आदाब, सलाम अर्ज़ हैं, सब्ज़ बाग के साथ हाज़िर हैं। मैं हूँ बशारत और मेरे साथ हैं रिज़वान, क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। जी रिज़वान, आज का सब्ज़ बाग कैसा है? जी बशारत, आज का सब्ज़ बाग खतरनाक सब्ज़ बाग है। अच्छा खैरियत भाई क्या हो गया? क्यों खतरनाक हो गया सब्ज़ बाग? यार इलाके से खबरें आ रही हैं कि हमारा कल्चर जो है वह एक बार फिर खतरे में आ गया है। अच्छा, दोबारा अब क्या हुआ ऐसा जो कल्चर फिर खतरे में पड़ गया? यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स गाला के कंक्लूडिंग इवेंट में कुछ गाने गाए हैं और अवाम जो है वह मुश्तइल है कि ये ख़वातीन का और ख़ासकर स्टेज पे गाना गाना और मर्दों के सामने अ, अब ये हमारे माशरती, मज़हबी अक़दार के ख़िलाफ़ ये बात जाती है, तो अब हमें इसको यहीं पे रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, पता नहीं मैं तो भाई आपने मुझे तो डरा दिया था कि मतलब कोई इंतहाई खतरे वाली बात हो। लेकिन यहाँ तो क्या हमारा कल्चर कोई क्या कान के कोई पर्दे की तरह कोई बारीक चीज़ है जो खातून ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऊँची आवाज़ में गाया तो वो उसके फटने के खतरे हो गए? मतलब कोई इस तरह का खतरा है या कुछ और है? यार यही तो मसला है ना, कल्चर है क्या? कल्चर कोई सब्जेक्टिव चीज़ है, कल्चर जो है वो कलेक्टिव कोई चीज़ है और अगर क्या है कहने के लिए इसकी डिसीज़न भी कौन करेगा? ये ज़रूरी है मेरे ख़्याल मतलब में और रिज़वान यही मेरे मसला है ख़्याल जो से हमें सामने हाँ, आ रहा है। इस सब पे मैंने सोशल मीडिया वगैरह पे सारी जो चीज़ें देखी, उससे तो मुझे लगता है कि गिलगित-बल्तिस्तान का कल्चर मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका एक मुजस्समा बना के बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ना हम नीचे गढ़ीबाग में कहीं लगा सकते हैं कि ये गिलगित-बल्तिस्तान का कल्चर है और इससे हट के कुछ भी होगा तो उससे कल्चर को खतरा होगा। मतलब मुझे तो इस तरह की फीलिंग आ रही है। ऐसा ही है मुजस्समे बना के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम खुद जो है वो चलते-फिरते मुजस्समे हैं, टोपी में हुँ। शाटी लगा के हर जगह पहुँचते हैं और नाचते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक एक्सक्लूसिवली मेल सेंटर्ड कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ख़वातीन का भी नज़र आना मेरे ख़्याल में इतनी खतरा कोई है, अचंभे की बात नहीं है। खतरा है वो इतने बेसिकली। खतरे की बात नहीं है, लेकिन है चूँकि अब सोसाइटी अगर समझती है, तो इट्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में और आप कौन होते हैं कि इसको खतरा समझें और इसको खतरा ना नहीं, समझें? क्या वाक़ई में मतलब क्या पूरी सोसाइटी समझती है कि ये खतरा है या चंद मर्द समझते हैं कि ये खतरा है? क्योंकि बहुत फ़र्क है। सोसाइटी सिर्फ़ मर्द तो नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली दैट्स माय पॉइंट और वो भी मर्द भी वो जिनका ज़ाहिर है सोशल मीडिया तक एक्सेस है, जो ख़वातीन के इस ख़ासकर इस ख़ातून के इस गाने की इस वीडियो को देख सकते हैं और फिर उसपे कमेंट कर सकते हैं एक दूसरी ज़ुबान में। अब अंग्रेज़ी में या उर्दू में कमेंट्स करना भी तो हमारा कल्चर नहीं है, फ़ेसबुक हमारा कल्चर नहीं है और हुँ। फॉर दैट मैटर ज़ूम हमारा कल्चर नहीं है। मैं और आप बैठ के यूट्यूब और फ़ेसबुक पे ये जो बातें कर रही हैं, हमारा कल्चर नहीं है। नहीं, आप तो मेरे ख़्याल में आज किसी हद तक कल्चरल अटायर में हाँ, आए नहीं हैं। मैं तो देखें मैं मैं तो मतलब मैं तो आज अफ़सर आप लग तो रहा हूँ बाबू वैसे लग रहे भी, हैं तो मैं आज, इसको हल कर अफ़सर सकता हूँ लग इस रहे हैं। मसले को। तो तो मैंने जो बनियान और ये शर्ट पहनी हुई है, ये हमारा कल्चर नहीं है। फिर कल्चर है नहीं, क्या? बिल्कुल ऑन अ सीरियस नोट रिज़वान मतलब फिर कल्चर है क्या? ये डिफ़ाइन करना मेरे ख़्याल से इतना आसान नहीं है और हिस्टोरिकली भी एकेडेमिया में और जो कल्चर के एक्सपर्ट्स बेसिकली या कल्चरल स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स रहे हैं या जिन शोबों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, उन्होंने भी आज तक कोई उस तरह की डेफ़िनिशन हमें लेके नहीं दी डेफ़िनिशन कि नहीं दी है। हम इसको कोई स्टैटिक चीज़ समझें। और फिर बिल्कुल। आई मीन केआईयू का ये इवेंट और इससे पहले भी कई बार ये इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं और ये मेंटालिटी सिर्फ़ जीबी में या एक सर्टेन तबके तक महदूद नहीं है या मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा तबका है जो अगर सिर्फ़ गाने पे नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने पे भी उनको उसमें खतरा नज़र आता है या और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो द बिगर जो पाकिस्तानी सोसाइटी है उसमें ये मेंटालिटी एग्ज़िस्ट करती है। हुँ। तो अब क्या सिचुएशन है? क्या मतलब खतरे को टाला जा सकता है या इससे कैसे निपटा जा सकता है? जी, सिविल सोसाइटी के एक हिस्से ने बाकायदा एक रिटन सर्कुलर जारी किया था फेसबुक पे अपने सिग्नेचर्स के साथ कि यूनिवर्सिटी को तनबीह की जाए कि उसके अंदर इस तरह के इवेंट्स नहीं होना चाहिए और हम जो है वो एक ख़ास
इक़्तिदार रखने वाले लोग हैं और हमारे इलाके में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने तई सोशल मीडिया पे कमेंट्स की शक्ल में, स्टेटसेस पोस्ट्स की शक्ल में इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है, और जो हम आगे जो है इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अब बिल्कुल, तो क्या मतलब ये कि फिर हम जग बलीद बई भी नहीं सुनेंगे? वो भी मेरे ख्याल से किसी खातून ने ही गाया है, वो लगा के तो पता नहीं किस किस को नचाया है, कौन कौन नाचते झूमते रहे हैं उस पे, तो उससे खतरा नहीं है? मतलब सुनने से खतरा नहीं है, देखने मेरे से खतरा है, ऐसा है? इवन देखें ना, कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो हमारे इलाके के अंदर ही टूरिस्ट खवातीन आती हैं, वो गोरी हों या मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की खवातीन हों, वो हमारे लोकल म्यूज़िक पे डांस करती हैं, तो हमारे वहाँ के मर्द जो है वो ना सिर्फ साथ नाचने वाले महसूस होते हैं, बल्कि कमेंट्स में भी आपको कोई इस तरह का कोई वो नज़र नहीं आता कि अरे हमारा कल्चर नहीं है। मसला हुँ, तब आता है जब जब ये व्हेन इट कम्स नियर आवर ओन हुँ। हाउसेस, तो ये मसला है। और अब पता नहीं ये जो भी इस चीज के ऊपर डिसाइड करने वाले लोग हैं, पता नहीं कौन लोग होंगे और किसको ये हक हासिल है कि वो इन इन हुदूद का तयीन करें। वो ही हमें बताएंगे कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि जल्द गिलगित में कोई जीबी कल्चर पॉलिसी भी हमें लेके आने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो इसमें हिस्सा लेना होगा, लेकिन फिर हमारे हम्म, वहाँ बड़ा सा सोशल सेक्टर भी मौजूद ऑलरेडी है, हम्म। तो उनको फिर हमारी कल्चरल पॉलिसी पे भी काम करने की जरूरत होगी मेरे ख्याल में। चले, इंटरेस्टिंग टाइम्स टू बी। लेकिन आप बताएं फिर क्या रिएक्शंस हैं इसके ऊपर, सोशल मीडिया में क्या डिबेट चल रहा है, और सीरियसली अगर इसको देखा जाए तो आप क्या समझते हैं, मतलब इससे हम किन कंक्लूजन्स की तरफ जा सकते हैं? और ये इटसेल्फ, ये फेनोमेना, व्हाट्स इट टेलिंग अस बेसिकली, ये क्या, इससे हम क्या, इसकी एनालिसिस अगर करें तो? देखिए ना, ब्रॉडली स्पीकिंग, जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी फॉर दैट मैटर जो है, इट्स ग्लोबल ग्लोबल फिनोमेनन। ठीक है, हम्म, आज भी डेवलप वर्ल्ड के अंदर, ऑल्दो उसका स्कोप डिफरेंट है, ग्लास सीलिंग के मद में हम बात करते हैं, पे गेप, वो जो जेंडर के बेस पे पे गेप की जो बात करते हैं, या इस तरह की दीगर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सो कॉल्ड डेवलप वर्ल्ड के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी एक इन ट्रांजिशन सोसाइटी है जो कि इवॉल्व कर रही है बहुत ज्यादा। आज भी ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, फिर सेक्टेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे वहाँ आए हैं, हम्म, तो उन सब के तनाजुर में मजहब और सकाफत के बीच का जो लाइन है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है। तो मेरे ख्याल में हमें इन दोनों के बीच डिफरेंस लाने की जरूरत है कि और फिर हैविंग सेड दैट, मैं अपना आपको भी कंट्रीब्यूट करूंगा, जैसे आपने शुरू में कहा कि कल्चर की डेफिनेशन नहीं है, तो फिर हम वो हदूद कौन ड्रॉ करेगा, किस तरफ को बात जाएगी, तो कोई कंक्लूडिंग कोई बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता हम्म, मैं आपको वहाँ का जो जनरल एक रवैया जो मुझे नजर आया, और खासकर नौजवान मर्दों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो पे, और इस वीडियो के हवाले से जब लोगों ने कमेंट्री करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग वन ऑफ माय ओन स्टेटसेस, तो उस पे नौजवानों ने क्या कुछ कहा, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो फिर बिल्कुल, मैं आपको 3-4 मेन कमेंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बताएं। पहला पहला जो मेन कमेंट था जो कि बहुत ज्यादा कॉमन मुझे नजर आया, वो ये था कि कल्चर के नाम पे हदों को पार किया जा रहा है। हम्म, ठीक। मतलब हद की, तो ये हद, इसका तयन कौन करेगा, और कोई हद हो भी बिल्कुल, सकता है या नहीं? इंटरेस्टिंग। ठीक मैं है। मैं बिल्कुल लाजवाब हूँ, और इनफैक्ट अगर वो हमारे दोस्त जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए हैं, वो अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं कि कल्चर के हदूद जो है वो कौन तयीन करता है कल्चर के हदूद का, ताकि हम नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहें। हमसे मुराद मर्द और ख़वातीन जीबी के जितने भी हैं वो करें। सेकंड जो पॉइंट है इंतहाई पेनफुल है, आपने रिसेंटली इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने सुना था, और इसके अलावा भी आउटसाइड यूनिवर्सिटी भी हैरेसमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें बिल्कुल। हुई थी। इसी तनाजुर में जो है वो एक एक नहीं बल्कि कई सारे मैंने इस तरह के कमेंट्स देखे, और इस एक कमेंट पे बहुत सारे लोगों की तरफ से सपोर्ट नजर आया। वो ये था कि ऐसी फहश हरकतें करेंगी और फिर रोएंगी कि हिरासा कर रहे हैं। मतलब डिस्गस्टिंग। इट अंडरमाइंस नॉट ओनली द इशू ऑफ हरासमेंट, बल्कि उसकी डेफिनेशन को ही इन्होंने पता नहीं ऊपर नीचे कर दिया। मतलब इतने आप गैरतमंद है, इतने आपको आपका कल्चर खतरे में पड़ता है, तो कभी आप हरासमेंट के ऊपर भी
बोले जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर उसके बाहर भी कहीं हमारे सामने वाक़यात आए, तो तब आप कहाँ थे? और बिल्कुल मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स रिज़वान एक्चुअली टू ऐसा टू ही है, बिल्कुल। कमेंट ऑन दिस। मतलब मेरे ख्याल में ये एक उस ज़हनियत बिल्कुल, की मेरे ख़्याल से अक्कासी है जिसमें आपने वुमेन को इंतहाई ऑब्जेक्टिफ़ाई किया है और वो आपकी कोई जागीर है बिल्कुल, और वो जो भी करेंगी वो आपकी मर्ज़ी से करेंगी, और अगर फिर आपकी मर्ज़ी से या उस उन हुदूद से निकलेंगी तो फिर मतलब उसकी जो हरासमेंट होगी वो भी जस्टिफ़ाई होगी। मतलब क्या, बिल्कुल, इट्स रिडिकुलस। बिल्कुल, अब मैं अब इस पे क्या बिल्कुल कहूँ? ये नहीं, नहीं, आई मीन दैट्स इट। ये एक इंतहाई वियर्ड मतलब इग्नोरेंस है कि आपको वुमेन्स राइट्स या वुमेन एज ए ह्यूमन उसके राइट्स के हवाले से आपको इल्म तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हैरेसमेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ठीक बिल्कुल, है, बेसिकली एग्ज़ैक्टली। ये दोनों दोनों किस्म की जहालतें इस तरह की बिल्कुल, सोच इंतहाई में नजर खतरनाक आती हैं। सूरत-हाल है यहाँ पे, बिल्कुल, इंतहाई खतरनाक है। गोया बिल्कुल। कोई खातून कल को अगर कोई ऐसा काम करती हैं जो कि ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं रही हैं, तो शी इज गिविंग एन ओपन इनविटेशन टू हैरास हर। ठीक है, चूंकि देखे ना, और ये सिर्फ जीबी स्पेसिफिक नहीं है। हम जाहिर है जिस स्टेट का हम हिस्सा हैं और जिस रीजन में हम रहते हैं, यहाँ पे रिसेंटली आपने देखा होगा कि खातून जो है बाइक चला रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें डाल के, कुछ ने उसके हक में और कुछ ने कहा कि अब नेक्स्ट क्या होगा। तो ये उसी तरह की एक तसलसल है, उसी फिक्र की, जो कि बिल्कुल, जाहिर है एक्सचेंज होता है। राइट। अच्छा जी, इसके साथ साथ फिर एक स्टेप अप बात की जा रही है कि अब बहुत जल्द यूनिवर्सिटी के अंदर मुजरे भी होंगे। मतलब अगेन इट्स जिस तरह से हम इन टर्म्स को इसको एक सर्टेन कॉनोटेशन देते हैं, और इसमें इसका एसेंस ही डिस्क्रिमिनेटरी है इन इट्स नेचर, कि ये किस तरफ बिल्कुल, एक सर्टेन पूरा एक माइंडसेट और फिर पूरा एक पैटर्न की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ एक खवातीन बल्कि एक सर्टेन ट्रांसजेंडर तबका भी उसका शिकार होता है, और आई मीन इंतहाई डिमिनिशिंग और उस तरह की एक सिचुएशन है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अव्वल तो उस टर्म को ही उस पर सोचने की ज़रूरत है, और उस टर्म को बेस बना बिल्कुल। के जो डिस्क्रिमिनेशन या जिस तरह की एक ट्रीटमेंट होती है एक सर्टेन तबके के लोगों के साथ, तो वो आपके सामने है। मतलब इस पे क्या बात बिल्कुल, हम करें, ये उसी जहनियत की अक्कासी है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई डोंट नो अगर ये मुजरा का जो टर्म है, ये मर्दों के उन हजार हाँ महफिलों पे भी अप्लाई होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये कि मुझे जो एक कॉमन सा एक और रिस्पॉन्स जो मुझे मिला, जब मैंने कहा कि यार ये सिर्फ मर्द खवातीन तक महदूद है या मर्दों के लिए भी है, तो एक एक रिस्पॉन्स जो मुझे कॉमन नजर आया अक्रॉस द बोर्ड, वो ये था हम्म। कि देखें जी, है तो मर्द का भी गलत, लेकिन खवातीन का ज्यादा गलत है। तो गलत के भी मेरे ख्याल में लेवल्स हैं, कम और गलत, फिर थोड़ा इस पे गलत। वही रिस्पॉन्स भी होगा आई एम श्योर कि जी अगर आप अपनी बहनों को कराना चाहें तो कराएं, मतलब हम तो जी, इस चीज़ के खिलाफ हैं और ये नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल जितने भी आपने रिस्पॉन्सेज बताए मेरे ख्याल से अगर हम उनको देखें तो एक तो इन लोडेड टर्म्स को समझने की ज़रूरत है कि जी कल्चर, बिल्कुल, रिलीजन और इस सब का ताल्लुक किस तरह से है, और एक क्या स्टैटिक हो सकती हैं या नहीं, और फिर इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी और एक इंटाइटल्ड व्यू है कि जी अगर हमारे मुआशरे की खवातीन कुछ करें तो वो सिर्फ घर के हम्म, मर्दों से या मर्दों से पूछ के करें, उसके बगैर कुछ भी होगा तो वो कल्चर के लिए खतरा होगा। तो ये उस तरह की एक सिचुएशन है। सो आई डोंट नो, ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं इससे कैसे निकला जा सकता है, या मे बी दिस डिबेट इटसेल्फ या ये डिस्कशन इटसेल्फ इज अनदर फेज इन द ट्रांजिशन की उसके बाद शायद कोई बेहतरी या कोई तब्दीली आ जाए। बिल्कुल, आई 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 एग्री विद योर लास्ट पॉइंट। एक तो ग्राउंड रियलिटीज से हट के हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ट्राइबल सोसाइटी हैं, और हमारे वहाँ मर्द और ख़वातीन के बीच का जो ताल्लुक है, वो सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर डिफाइंड है। और बहुत सारे ऐसे काम ख़वातीन को जाहिर है अपने गार्डियंस से पूछ के ही करना होता है, और फिर सोसाइटी के अंदर ये एक नॉर्म बन गया है, और इससे हट के कोई भी बात होगी
तो उससे एक ख़ास तबके को उससे तकलीफ ज़रूर होगी, वो उसको मसलकी रंग देंगे, वो उसको प्रोग्रेस के एंटी प्रोग्रेस या हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ लेके जाएँगे, या फिर उसको एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ऐसा ही किया जा रहा है। लेकिन एक खुशाइन बात है बशायद इसके अंदर जो मुझे नज़र आई है, जो कि आई होप कि आपके नज़र से भी गुज़री होगी। यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स जो है वो इसको इस तरह की जो एक्यूजेशंस हैं उनके हवाले से दी हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी शुडंट बी एंटरटेनिंग ऑल दीज काइंड ऑफ वल्चर्स जो बाहर से आप पे नजर रखे हुए हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी हैं, आपके पास वो अथॉरिटी, आपके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, आई गेस आपने उनको इस्तेमाल करते हुए आई मीन अपने यूनिवर्सिटी के अंदर लर्निंग और जो भी उसका इन्वायरमेंट है उसका तयन और उसको सेफ बना सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से कमिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, मेरे ख्याल से सबको बैठ के अपने रवैयों और इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल हम आंखें बंद करके करते हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है, देखने की, पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जी किस तरफ जा रहे हैं। और जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये सब डिस्कशन हो रही हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ये कौन सा मतलब ईस्ट वेस्ट की अगर हम बात करें, अगर वेस्टर्न हो रहे हैं या इस तरह कुछ है, तो ये कौन सा जो है वो आई डोंट नो नीचे गढ़ीबाग में से निकल आई हैं, फेसबुक या ट्विटर या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है जिन पे बात करते हैं, ये कौन सा नीचे गढ़ीबाग में बने। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से, उन इन रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। अगर मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर रवैयों को तब्दील नहीं भी करेंगे तो आई डोंट नो कि हिस्टोरिकली भी इस तरह के जो सोसाइटी में जो एवोल्यूशंस जो हैं उनको कोई भी रोक पाया है। मगर पिछले 100 साल का एक कंपैरिजन करें हम, तो अब बहुत मुख्तलिफ है। और मेरे ख्याल से इस तरह की डिस्कशंस के बाद और आज से 50-100 साल बाद शायद में भी हम किसी और तरह की सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो मेरे ख्याल से इस हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। जी बशारत, मेरे ख्याल में लेट्स कंक्लूड ऑन दिस नोट कि औरत आपकी माँ, बहन, बेटी होने से पहले एक इंसान है, और खासकर आपकी इज्जत होने से पहले एक इंसान है, और उसको भी ये हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसलों में अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।